बिल्कुल समर्थन में हूँ। ऐसे लोगों पे धक्का मुक्की नहीं, जूते पड़ने चाहिए, जूते, कि भैया तुम्हारे जैसे शूद्र को मंदिर में नहीं घुसने सकते। कैसे घुस जाओगे मंदिरों में? जिस भगवान को लालच है, जो भगवान रिश्वत लेता है, जो भगवान घूस लेता है, ऐसे भगवान को हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे जो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं कि मुझे दर्शन नहीं करने दिए, दर्शन है काय के दर्शन करने हैं तुम्हें भैया? दर्शन काय के करने हैं तेरे को पता? हम चिल्ला चिल्ला के गला फट गया हमारा कि मंदिर में कुछ नहीं रखा है, विद्यालय में जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने वाले लोग हैं ये। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू होना मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तेरी आस्था गई भाड़ में। अरे भगवान को क्यों नहीं बुला लिया? फिर क्यों आस्था के नाम पर क्यों तुम बदनामी कर रहे हो? अगर जिस भगवान को पैसे की जरूरत है भगवान कहेगा, तो जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, मात्र पैसे की जरूरत है, जेवरात की जरूरत है, उस भगवान को भगवान कहने में क्या शर्म नहीं आएगी हमको? भगवान ने तो सब कुछ बनाया। जब जिसने सब कुछ बनाया है फिर उसको पैसे की जरूरत क्या है? इनका इलाज नहीं हो रहा अच्छी तरह, जूते नहीं पड़ रहे ना अच्छी तरह, जूते पड़ने चाहिए बहुत ज्यादा। आप जूतों के समर्थक क्यों हैं? मैं जूतों का समर्थक इसलिए कहूँ कि जो आदमी समझाने से नहीं माना, बाबा साहब ने समझाया। बाबा साहब मंदिर नहीं गए थे क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी पूजा के लिए मंदिर न गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर के लिए जो आंदोलन किया था, वो इसलिए आंदोलन किया था कि सार्वजनिक जगह जाने पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। अरे दलितों का अधिकार नहीं है क्या मंदिर जाने में? तुमने मंदिर बनाया था, तुम्हारे बाप ने मंदिर बनाया था, दलितों के बाप ने मंदिर बनाया। दलितों ने मंदिर नहीं बनाया, दलित मजदूरी नहीं करते। उनका क्या पैसा उसमें क्या हिस्सेदार है? देखिए, अर्चना गौतम जैसे जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, शायद वो सी बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, और चुनाव भी लड़ी हैं हसनापुर से, उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस के टिकट पर लड़ी हैं। तो उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को क्या कहा था। तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो पढ़ा नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में नारी के मुक्तिदाता हैं। नारी को मुक्ति कहाँ से मिली? ये जो लोग मंदिरों में बैठे इन्होंने तो नारी को हमेशा से शोषण किया, नारी का। मंदिरों में चाहे वो देवदासी का काम हो, चाहे वो मंदिर के नाम भगवान से शादी करा कर उनका शोषण करने का काम हो, चाहे जोगनी प्रथा का काम हुआ। पढ़ना आप यूट्यूब पर देखेंगे या आप गूगल पर जाएंगे तो जोगनी प्रथा के बारे में पढ़ना, आप उन सब चीज़ के बारे में पढ़ना। तो अर्चना गौतम को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। अब अर्चना गौतम जो है वो तिरुपति बालाजी में वो दर्शन करने जा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान दर्शन उनको देता है जो पैसा देते हैं। तो इन्होंने क्या है कि पैसे का धंधा बना रखा है, VIP लाइन लगा रखी है, VVIP लाइन लगा रखी है। जो पैसा देगा, जो चंदा देगा, उसको उस पत्थर की मूर्ति के दर्शन होंगे। इट मीन्स कि उनके दिल में वो टोटली भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो भगवान तुम्हारी नहीं सुन सकता है, उस भगवान को देखने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। उनके साथ जो हुआ उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, कम हुआ उनके साथ। आप समर्थन में उनके साथ धक्का मुक्की? मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ। ऐसे लोगों पे धक्का मुक्की नहीं, जूते पड़ने चाहिए, जूते, कि भैया तुम्हारे जैसे शूद्र को मंदिर में नहीं घुसने सकते। कैसे घुस जाओगे मंदिरों में? उनको पता था ना कि शूद्र है ये, उनको यही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। तुम्हारा राइट नहीं है मंदिर में जाने का। मंदिर में क्या चले जाओगे? भगवान तुम्हें दर्शन देना ही नहीं चाहता। आजादी से पहले तुम्हें भगवान ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या किया बताइए ना। लेकिन तिरुपति मंदिर में ऐसा नहीं है ना, वहाँ तो हर कोई जा सकता है ना। अरे हर कोई जाता तो वो भी जाती ना अंदर। हर कोई तो नहीं गया ना। वहाँ जो पैसा खर्च करेगा, जो मोटी पिंडी देगा, जो अच्छा उसमें चेक काट कर देगा, वो अंदर दर्शन करेगा भगवान के। जिस भगवान को लालच है, जो भगवान रिश्वत लेता है, जो भगवान घूस लेता है, ऐसे भगवान को हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान से मिलने के लिए पैसा देने की जरूरत घूस भगवान लेता है, उनके एजेंट लेते हैं। अरे एजेंट तो एजेंट को सजा क्यों नहीं देता? अगर उसमें ताकत है तो उस एजेंट को सजा क्यों नहीं देता कि मेरे नाम पर तुम धंधा क्यों कर रहे हो, मेरे नाम पर तुम मेरे नाम को यूज क्यों कर रहे हो? इट मीन्स कि उसमें ताकत नहीं है। उसके एजेंटों को पता है कि इसके नाम में कोई ताकत नहीं है, इसके नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे और अपनी जेब भरने का काम करेंगे। उस पैसे से हम शूद्रों को और ज़्यादा शूद्र बनाने का काम करेंगे। जो इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, उनके लोगों के एजुकेशन हम छीनने में काम करेंगे और अपने बच्चों को विदेश भेजकर इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का काम करेंगे। उनको पता है। पहले जितने भी लोग थे मंदिरों में रहते थे, जो पुरोहित लोग थे, वो पहले पत्रा देखा करते थे। अब उन्होंने देखा पत्रा तो कोई भाई काम नहीं है। अब एप्पल के वो लैपटॉप पर अब वो जन्म तिथि देखते हैं, अब वो पत्रा देखते हैं। अब उन्होंने चेंज कर दिया। वो कौम हमेशा से आगे क्यों है? क्योंकि वो समय के अकॉर्डिंग चलती है। और हमारे जो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं कि मुझे दर्शन नहीं करने दिए, दर्शन है काय के दर्शन करने हैं तुम्हें भैया? दर्शन काय के करने हैं तेरे को बता?
दर्शन वो भगवान मना करता है कि शूद्रों को अंदर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि उसने अपने एजेंटों को बोल रखा है। लगता है दलित होने के नाते या फिर वीआईपी टिकट नहीं लिया इस वजह से उनको दर्शन दलित होने के नाते उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। जो भी दलित मंदिरों में जाएगा जूते लगने चाहिए, मैं समर्थक हूँ इस बात का। उन्होंने जो ब्राह्मणों ने कहा, मैं ब्राह्मणों का समर्थक हूँ, उन ब्राह्मणों ने सही करा, धक्के मारे, जूते मारने चाहिए थे। हम चिल्ला चिल्ला के गला फट गया हमारा कि मंदिर में कुछ नहीं रखा है, विद्यालय में जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने वाले लोग हैं ये। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू होना मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध की तरफ आ गए। लेकिन जो आप जैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं अर्चना गौतम को, वो कह रही है कि मेरी आस्था है। तेरी आस्था गई भाड़ में। अरे भगवान को क्यों नहीं बुला लिया? फिर क्यों आस्था के नाम पर क्यों तुम बदनामी कर रहे हो? आस्था है, कैसी आस्था है? अगर तुम्हें जाने दिया तो आस्था होगा, नहीं जाने। अरे तुम्हें किसी के लिए आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। उस भगवान से पूछो, मैं विश्वास रखती हूँ भगवान में ना। उस भगवान से पूछो कि तुमने मुझे आने क्यों नहीं दिया, मैं तेरे दर्शन करने आ रही थी, मुझे धक्का क्यों लगे, मुझे अपमानित क्यों गया? उस भगवान से पूछो। अगर आंसर मिल जाए तो फिर बोलना अर्चना गौतम और जोर से भी गौतम है बोलना। ये लोग भ्रमित लोग हैं। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों के कातिल लोग हैं। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मलाई को खाने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को ये खराब करने वाले लोग हैं। दलित तो मंदिर में नहीं जाएं? क्यों जाए मंदिर में? मंदिर दलितों की हिस्सेदारी नहीं है मंदिर में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान में दलितों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर भगवान के नाम पर आप कोई कमा रहा है तो कौन कमा रहा है इस देश में? जितने भगवान ने एजेंट बना रखा है, तो एजेंटों को ही वहाँ पर जाने की देखभाल भी तो वही करते हैं ना भगवान की। आप देखिए ये कुछ भी करते रहे, आप कोई भी तर्क दे दीजिए, मगर इस देश में दलितों को मंदिर में जाने के लिए मनाही है। भगवान तो सबके है ना? सबके नहीं है भगवान। भगवान सबके नहीं है। भगवान उनके हैं जिन्होंने भगवान को कैद कर रखा है, जो भगवान को नचाते हैं, जो भगवान पर भीख मंगवाते हैं, जो भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, जो भगवान के मंदिर में रेप करते हैं, जो भगवान को जिन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर भगवान को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मंदिर में जितने भी लोग जाते हैं, जो दलित जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो ओबीसी जाने जाते हैं, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। आपकी नजर में चढ़ावा बंद कर देना चाहिए? देना ही नहीं चाहिए। भगवान को जरूरत ही नहीं है। अगर जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, भगवान काहेगा? अरे भगवान काहेगा? पैसे की जरूरत तो मुझे भी है, सबको, भिखारी को भी पैसे की जरूरत है। तो जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, मात्र पैसे की जरूरत है, जेवरात की जरूरत है, उस भगवान को भगवान कहने में क्या शर्म नहीं आएगी हमको? भगवान ने तो सब कुछ बनाया। जब जिसने सब कुछ बनाया है फिर उसको पैसे की जरूरत क्या है? तो ये ढोंग है, ढोंग, इसको समझना चाहिए। और अर्चना गौतम ये समझी नहीं है। आज भी वो अपने माइंड से छोटी ही है, अपने माइंड से वो नैरो माइंड है उनका। आज भी भगवान के पीछे लगी हैं, दर्शन के पीछे। कर लो दर्शन। जितने देश के मंदिर हैं, अगर सारे मंदिरों की संपदा को निकाल दिया जाए तो भारत में एक भी बच्चा गरीब नहीं सोएगा, एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। जो भारत में ग्लोबल इंडेक्स की वजह से, ग्लोबल इंडेक्स में जो है वो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। अगर मंदिर के कर्मचारी, सर मंदिर के कर्मचारी अर्चना गौतम से कह रहे हैं कि आप वीआईपी टिकट लीजिए, तो लेने में क्या दिक्कत है अगर वीआईपी टिकट ले लेती है? काय का वीआईपी? अरे भगवान के सामने कौन वीआईपी? जिस भगवान के सामने आदमी, भगवान भी अगर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करेगा कि तू वीआईपी है, तू ये है, तो फिर भगवान काय का? फिर हमारे जैसे लोग भगवान को नहीं मानते। अफसोस कि हमारे जैसे लोग, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, इस देश में 1% लोग हैं। हम अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने भी दलित भाई हैं मेरे, जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें और आप बुद्ध बनने का काम करें। जब तक आप बुद्ध नहीं बनेंगे तो तुम्हारे पास अफसोस ही रहेगा मेरे जैसे लोगों को। तो आप बुद्ध बने, आप छोड़े सिस्टम को। आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने बच्चों के साथ खुद आता है। मेरे माँ बाप को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे माँ बाप मेरे पास आते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताइए, हम तुम्हारा पूरा ऐसी घटना कोई पहली बार थोड़ा ही हुई है दलितों के साथ, कई घटनाएं सामने आई हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, दलित फिर भी नहीं मान रहे ना, तो इनका इलाज करो अच्छी तरह। इनका इलाज नहीं हो रहा अच्छी तरह, जूते नहीं पड़ रहे ना अच्छी तरह, जूते पड़ने चाहिए बहुत ज्यादा। आप जूतों के समर्थक क्यों हैं? मैं जूतों का समर्थक इसलिए क्योंकि जो आदमी समझाने से नहीं माना, बाबा साहब ने समझाया। बाबा साहब मंदिर नहीं गए थे क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी पूजा के लिए मंदिर न गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर के लिए जो आंदोलन किया था, वो इसलिए आंदोलन किया था कि सार्वजनिक जगह जाने पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, ये स्थापित करने के लिए गए थे। वही हम कह रहे हैं, दलितों का अधिकार नहीं है क्या मंदिर जाने में? तुमने मंदिर बनाया था, तुम्हारे बाप ने मंदिर बनाया था, दलितों के बाप ने मंदिर बनाया। दलितों ने मंदिर नहीं बनाया, दलित मजदूरी नहीं करते। उनका क्या पैसा, उसमें क्या हिस्सेदार है? जहाँ तुम्हें बनाया था, जहाँ तुम्हारे दलित चढ़ावा नहीं चढ़ाते, जहाँ तुम्हारे बाप ने जो बनाया उसको तो तुम पढ़ नहीं रहे। तुम्हारे बाप ने संविधान बनाया, संविधान को तुम पढ़ नहीं रहे हो।
तुम्हारे बाप ने कहा कि राजनीति में जाना है। संविधान ही तो अधिकार देता है ना सबको अपने आस्था अरे रखने भैया का। मंदिर तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, नहीं घुसने देंगे। करो क्या कर लो, क्या करोगे तुम बताओ? नहीं घुसने दें वो लोग, तुम क्या करोगे? क्यों नहीं घुसने देंगे? संविधान अधिकार है हमारा मंदिर में कोई जाने का। अधिकार नहीं है। हाँ। अगर अधिकार होता तो FIR होती उन पे। हाँ। अधिकार होता तो FIR होती उन पे, सब कुछ होता है। इट मीन्स कि जो भगवान है वो एक प्राइवेट संपत्ति है लोगों की, जिसने भगवान की स्थापना कर दी है। वो भगवान से भीख मंगवाए, भगवान के अंदर जो कराए वो कराए, भगवान से डांस कराए, भगवान के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं वो। भगवान के नाम पे पैसे मांगे, जेवरात मांगे, कुछ भी करें, वो सब जायज़ है।